Hello my dear students, I hope all of you will be very fine. आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे प्यारे बच्चों, वो देखेंगे कि बिजली कैसे बनाते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना कि बिजली कैसे बनाते हैं। फिजिक्स के अंदर जो आप अभी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसके अंदर हमने इतने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं कि आज के लेक्चर में हम ये सीख सकते हैं कि बिजली कैसे बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिए इस लेक्चर को। जो बिजली बनाने वाली जो मशीन होती है, जो डिवाइस होती है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर का मतलब पैदा करने वाला। तो जो आज के लेक्चर का नाम है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है? ये वो डिवाइस है, दिस डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा जब कोई मैरिज शादी हो रही होती है, जब हमें बिजली की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, एक जनरेटर ला के रख देते हैं, और जब लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर ऑन करते हैं। जनरेटर ऑन कैसे करते हैं? एक हैंडल रहता है जनरेटर का, हम उसके साथ में उसको कपल करते हैं और उसको रोटेट करते हैं। एक बार उसको रोटेट करते हैं तो फिर वो रोटेट करने लग जाता है। तो वो जो रोटेट जो हम कर रहे हैं ना, हम उसको मैकेनिकल एनर्जी दिए। क्या दिए? मैकेनिकल एनर्जी। और वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उसको रोटेट करने के बाद बिजली आ जाती है। तो आज हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, सर्किट अरेंजमेंट क्या होती है और कैसे ये बिजली बनाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल, ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई। ईएमआई का मतलब क्या होता है? ई का इलेक्ट्रो, एम का मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आई का इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये देखिए, ये आपका जो काम करेगा ये ईएमआई के प्रिंसिपल पे काम करेगा। अब ये ईएमआई का प्रिंसिपल लगाएंगे कैसे? और जो करंट जो इंड्यूस होगा इसके अंदर, उसकी जो डायरेक्शन दी जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस, और ये द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज given by Fleming's राइट हैंड रूल। क्योंकि जब हम उसको रोटेशनल एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो करंट आएगा, उस करंट की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालेंगे। और जो करंट इंड्यूस होगा वो किस प्रिंसिपल की वजह से होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होगा। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि इसका सर्किट अरेंजमेंट कैसा होता है, कैसे ये काम करेगा, स्कीमेटिक डायग्राम क्या होगा। तो अब आप देखेंगे कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है। जब ये देखिए, जब हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखा था, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा करंट और ये फोर्स। अब देखिए कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट था तो हम फोर्स निकालते थे। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास फोर्स रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, करंट निकालेंगे। लेकिन जो रूल यूज करेंगे डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट निकालने के लिए, वो हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये देखिए ऐसे स्ट्रेच करेंगे इनको, ऐसे। अब ये हमारा क्या देगा? 4 फिंगर। ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ये करंट देगा, इंड्यूस करंट, और ये हमारा फोर्स या मोशन रहेगा। तो देखिए पहले बच्चों, अब कैसे लगाएंगे, पहले सर्किट अरेंजमेंट देखते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ पोल, ये हमारे पास साउथ पोल, वही एक हमारे पास आर्मेचर जिसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग्स रहेंगी। अब यहां पे देखिए, इसके अंदर हमारे पास कोई सॉफ्ट आयरन कोर भी रख सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट सो। अब देखिए ये
जो नॉर्थ और साउथ है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन ऐसे होगी। अब यहां पे कांटेक्ट बनाने के लिए यहां पे हम क्या कर देंगे, ऐसे एक ये कनेक्शन लगा देंगे इनको। ये देखिए ये एक्सेसरी जो हमने लगाई है, जो आपको सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है ये वाला ये इसलिए लगाया है कि जो करंट इंड्यूस होगा और जब एक्सटर्नल सर्किट में कहीं जाएगा तो इसके रोटेट करने से वो जो वायर्स है वो उलझे ना, वो एक दूसरे के ऊपर लिपटे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो डिवाइसेस होती है, ये जो हमने स्मॉल जो एक्सेसरीज जो लगाई हैं इनको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग्स। और यहां ये वाली जो स्लिप रिंग होती है ये इसके साथ कांटेक्ट में रहती है और ये वाली जो स्लिप रिंग है ये इस वायर के साथ कांटेक्ट में है। इस वाली स्लिप रिंग का इस वायर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। अब ये देखिए यहां पे हम ब्रश लगा देते हैं, ब्रशेज, एक ब्रशेज हमने इधर लगा दी। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट हो गया जिसके अंदर करंट जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा कि इसमें डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता चलेगा कि करंट आ गया। अब देखिए ये वाली हमारी ब्रशेज है, इसको मैंने B1 नाम दे दिया, इसको B2, ये वाली R1, ये वाली R2। अब देखिए जब हम क्या करेंगे कि इधर एक शाफ्ट रहेगा, ये जो स्लिप रिंग्स है इनके बीचों बीच एक शाफ्ट रहेगा। आप उस शाफ्ट को भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। वो जो शाफ्ट रहेगा ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर हम हैंडल लगाएंगे और इस शाफ्ट को घुमाएंगे। ये शाफ्ट इसके बीचों बीच है, ऐसे नहीं कि शाफ्ट को घुमाने से ये वाला सर्किट अरेंजमेंट भी घूमने लग जाएगा। इस शाफ्ट को, ये जो शाफ्ट है इस आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, जब इस शाफ्ट को घुमाएंगे तो शाफ्ट को घुमाने से ये आर्मेचर कॉइल के अंदर क्या आएगा, मोशन आएगा। मान लीजिए हमने इसको ऐसे रोटेट कराया, ऐसे, तो ये हमारे पास कैसे जाएगा, ऐसे। इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं। जब हम इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, ये हमने ए बी कह दिया, ये हमने सी डी कह दिया, तो ये ए बी किधर की तरफ जाएगा, ए बी जब इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। देखिए एग्जांपल से देखते हैं। ये मान लीजिए ये हमारी ये वाली जो करंट कैरिंग वायर है, अभी इसमें करंट आया नहीं है, देखेंगे आएगा कैसे। ये जो हमारा कंडक्टर है ए बी, ये ए बी है, ये सी डी है। जब हम इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये ए बी किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ आएगा, और सी डी किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब जो ए बी की मोशन हो गई वो किधर हो गई, आउटवर्ड, आपकी तरफ। तो अब हमारे पास फोर्स आ गया। अब ये देखिए राइट हैंड रूल आप तैयार रखे फ्लेमिंग का, मोशन कौन दिखाएगा, थंब। तो आप थंब को इधर लेके गए इसकी मोशन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में गया, तो ये मिडिल फिंगर किधर आया, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इसकी मोशन होने से जो AB में जो करंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। AB में करंट क्यों आएगा, क्योंकि ये जब घूमेगा तो इसमें से जो गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास इंड्यूस EMF आता है। इंड्यूस EMF का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है दो पॉइंट के बीच में, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास ये करंट आता है। अब देखिए CD में, अब आपको पता है AB ऊपर जाएगा तो CD नीचे जाएगा, तो CD में हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। CD में जो हमारे पास करंट होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों,
ये वाली जो हमारे पास है, ये वाली जो रिंग थी, ये हमारे पास इस ब्रश B1 के साथ कनेक्ट थी, और ये वाली जो रिंग थी वो हमारी ब्रश B2 के साथ कनेक्ट थी। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास करंट ऐसे आया और इधर से निकल जाएगा, फिर ये इधर से होता हुआ इधर, और फिर ये वापिस इधर। अब देखिए, अब हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो हमने करंट देखा कि कैसे इंड्यूस हुआ, ये हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और ईएमआई की वजह से इंड्यूस हुआ। डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ने दी, और जिसकी वजह से इंड्यूस, जिस प्रिंसिपल की वजह से इंड्यूस हुआ वो हमारा ईएमआई था। अब इंड्यूस होने के बाद ये ब्रशेज क्या करेंगी, ये रिंग्स के साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगी, डेट्स ऑल। अब ये तो था कि AB में उधर गया ऊपर की तरफ, और इस CD में नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब प्यारे बच्चे एक बात सोचिए, क्या ये करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी? हाफ इवोल्यूशन के बाद क्या होगा कि जैसे ये हाफ रोटेट करेगा तो आपका AB तो CD की जगह पे आ जाएगा इधर, और जो CD है वो AB की जगह पे चला जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो अब ये देखिए, अब CD में नीचे था, जब ये CD इधर आएगा AB की जगह पे, तो CD में करंट किधर हो जाएगा, ऊपर, और AB में करंट किधर हो जाएगा, नीचे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज। अब देखिए कि अगर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट कैसे हो जाएगा, इसी में ये वाला जो इस सर्किट के अंदर हम ये मान लें हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है। ड्यूरिंग द हाफ रिवॉल्यूशन जो हमारा करंट है वो B से A गया, ऐसे गया, और आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स। और जो करंट आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसको बोलते हैं एसी करंट। करंट विच चेंजेस its direction after specific interval of time is called alternating current। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एसी करंट। तो अब ये देखिए, इस वाली डिवाइस से जो हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट। तो इस वाली सर्किट अरेंजमेंट को जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर। क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर। प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया ईएमआई, और जो वर्किंग है वो कैसे, सिर्फ आपको इसकी मोशन के बारे में बताना है, और उसके बाद जो आपको बताना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के आपको बताना है कि इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फिर वो करंट इस एक्सटर्नल सर्किट में कैसे आएगा। दैट्स ऑल, इट्स द वर्किंग। अब देखिए, एसी जनरेटर के बाद अगर आपसे कोई कहे कि हम ऐसा क्या करें कि जो आफ्टर हाफ इवोल्यूशन है वो करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था, अगर आपको डायरेक्शन को सेम मेंटेन करके रखना है तो हम स्लिप रिंग्स की जगह पे क्या यूज कर देंगे, स्प्लिट रिंग्स। दैट्स ऑल। हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ स्लिप रिंग्स इफ वी विल यूज स्प्लिट रिंग्स, तो जो हमारे पास जो करंट आएगा वो डीसी करंट आएगा, डायरेक्ट करंट, और जो जनरेटर होगा वो हमारा डीसी जनरेटर बन जाएगा। अब उसके अंदर ये तो था हमारा एसी जनरेटर। अगर डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे बस स्प्लिट रिंग्स रहेंगी। क्या रहेंगी, स्प्लिट रिंग्स। डायग्राम सेम एज इट इज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा डीसी जनरेटर का, देयर विल बी नो चेंज। Instead of slip rings, there will be split rings. To convert AC generator into DC generator, split rings are used instead of स्लिप रिंग्स। ये हमारे पास अगर हम ऐसा करेंगे, और जो डीसी जनरेटर का जो हमारे पास डायग्राम रहेगा दैट विल बी सेम एज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम को आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं।
मैग्नेट इफेक्ट्स ऑफ करंट पार्ट 7। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।